माय यूट्यूब फैमिली। ये है गुड आफ्टरनून का टाइम। मैं सुबह से ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रही थी बट मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई क्योंकि मोबाइल में एक्सेस स्टोरेज हो गया था। मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि स्टोरेज में डिलीट कर दूं बट इसमें टाइम लगता है। जब तेजस आया तो उसने जल्दी से हटाया तो मैं ब्लॉगिंग करने बैठी हूँ। खाना वगैरह ये लोग खा चुके हैं। हाँ तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं कोचिंग पढ़ाने जा रही थी तो मैंने देखा कि मैंने तेजस को थोड़ा सा डांट दिया था क्योंकि दोपहर में ये आराम नहीं करता है, तो आराम करने से इसको रिलैक्स मिल जाता है। तो मैंने इसको लेटा डांट दिया तो ये सो गया है। तो मैं आपको दिखाई थी बाबू सो रहा है। अब मैं जा रही हूँ। मैंने वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी, कुछ कपड़े छत पे पड़े हुए थे तो सारे कपड़े मैं उतार लाती हूँ क्योंकि बंदर बहुत शैतानी करते हैं। और अगर मैं बैठ गई ना, मैं जहाँ बैठ जाती हूँ वहाँ मुझे 2-3 घंटे की फुर्सत हो जाती है। तो मैंने सोचा चलो मैं पहले कपड़े ही उतार देती हूँ क्योंकि मम्मी भी नहीं है तो कपड़े कुछ इधर उधर हो जाएंगे। तो देखिए कपड़े सब। हाँ तो माय डियर यूट्यूब फैमिली, शाम की चाय हो गई। आज मैंने खाने का ब्लॉग नहीं किया क्योंकि आज मुझे तेजस के लिए कुछ क्राफ्ट बनाना था क्रिसमस का। तो चलिए उस क्रिसमस के क्राफ्ट को बनाते हैं और आपको। हाँ तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो है थोड़ा सा जो हमारा गत्ता पड़ा हुआ था हार्डवुड का, वो मैंने ले लिया है और इसको मैं बीच से कट कर रही हूँ। तो मैं इसको कट कर दूँगी। कट करने के बाद में जो ट्री का स्ट्रक्चर है वो मुझे बनाना है। और मैं देख रही थी तो काफ़ी हार्ड था, इससे बहुत अच्छा क्राफ्ट बन सकता था बट आई हैव नो मटेरियल। इस समय मेरे पास बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं क्योंकि बहुत दिनों से मैं बाज़ार नहीं गई हुई हूँ। तो जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसी से बनाने की कोशिश कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने राउंड का शेप दे के ट्री का स्ट्रक्चर तैयार कर लिया था। और मैं तेजस बेचारा सारा मटेरियल इधर उधर से ला के रख रहा था और भैया को भी पता भी नहीं है कि कहाँ क्या है। तेजस सब करता रहता है, ये अपना बनाता रहता है तो इसको पता है कि मम्मी क्या कर रही हैं और कहाँ क्या सामान रखा हुआ है। तो ये रखा हुआ है, ये देखिए ये मैंने ट्री का स्ट्रक्चर बना दिया है। ट्री के नीचे का जो है स्टैंड बनाना है क्योंकि ट्री को मैं किस पे लगाऊंगी, खड़ा करूंगी। तो इसको मैं स्टेपलर कर रही थी क्योंकि बहुत अच्छा ग्लू होता है, बहुत जल्दी चिपक जाता है। तो कुछ स्टेपलर भी करना पड़ रहा था कि कुछ स्टेपलर से ही जल्दी से हो जाए क्योंकि ग्लू को सुखाने के लिए टाइम चाहिए होता है। तो कुछ चीज़ें मैं स्टेपलर से ही कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने ट्री का स्ट्रक्चर बना लिया था। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, मैंने ट्री का स्ट्रक्चर बना लिया है। मैं इसको स्टेपलर करूँगी और नीचे वाली स्टैंड को भी स्टेपलर करूँगी और उसके बाद में इसको इसमें सेट कर देंगे। तो राउंड शेप लेके आप इसको बनाइएगा, कोशिश करिएगा। बहुत अच्छे अच्छे ट्री बनते हैं बट मैंने कहा ना मेरे पास बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं था, बहुत कम समय में मुझे ये सब बनाना भी था। तो इनके आने का टाइम भी हो रहा था और मैंने जो है इसको तेजस को मेरे साथ ही लगा हुआ था साथ में। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर बन चुका है। अब मैं क्या करूँगी कि इसको स्टेपलर कर दूँगी ताकि जो ट्री है वो खड़ा हो जाए। हाँ तो माय डियर फ्रेंड्स, देखिए मैंने स्टेपलर कर दिया था। तो ये मैंने स्टेपलर करने के बाद में आपको भी ग्लू नहीं लगाया हुआ है, मैंने खाली दिखाया है कि देखिए ऐसा खड़ा होगा। और नीचे के लिए भी एक स्टैंड बनाना था तो राउंड शेप लिया था और उसमें जो है चारों तरफ से कट लगा के नीचे के ट्री में उसको इसमें स्टेपलर कर दिया था। फिर एक और जो है राउंड शेप लेके ट्री के अंदर से डाल के कट करके स्टेपलर कर दिया था ताकि नीचे से हैवी होगा तो ट्री जो है खड़ा रहेगा आसानी से। फिर जो है ये स्क्रैप बुक के पेजेस रखे हुए थे, वो तेजस निकाल लाया था, वेस्ट पेजेस थे। तो उन वेस्ट पेजेस से मैं लीव्स बना रही थी। मैंने कहा लीव्स बना कट कर लेती हूँ, तो मैं यहाँ पे लीव्स कट कर रही थी और मैंने तेजस को दे दिया था कट करने के बाद कि बेटा इसको फोल्ड कर दो। और कैंची बच्चों के हाथ में नहीं देते हैं क्योंकि कैंची लगने का डर रहता है और कैंची पाते ही ये ना जाने कहाँ कहाँ कट लगा दे, क्योंकि शैतानी में जो है लगा सकते हैं। तो मैं देखिए आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से मैं इस जो है ट्री में ग्लू लगाऊंगी और ग्लू लगाने के बाद में इसमें एक एक लीफ लगा दूंगी, तो चारों तरफ से लगा दूंगी क्योंकि बहुत ही कम ग्रीन पेज होता है स्क्रैप बुक में, एक ही एक पेज होता है। तो मेरे पास एक ही पेज था, बहुत ही कम मटेरियल में मुझे ट्री तैयार करना था। तो जितना वेस्ट मटेरियल इधर उधर से ट्री के लायक था वो सब गैदर हो गया था, सब तेजस ने गैदर करा था, बेचारा थक गया था सब गैदर करते करते। आई होप आपको ये ट्री अच्छा लगेगा। तो मैं दूसरी तरफ जो है इसको सूखने में भी टाइम लगता है तो जो है मैं इसको लगा रही थी। अभी मैंने कहा मैंने इसको खाली रखा हुआ है आपको दिखाने के लिए, ग्लू नहीं किया हुआ है। अब मैं इसमें लीफ जो है एक एक करके लगा रही हूँ। सब तेजस राउंड कर रहा था, मैं उसको सिखा भी रही थी कि देखो बेटा सीखो, क्योंकि भैया को बहुत ज़्यादा क्राफ्ट में इंटरेस्ट नहीं है।
तो देखिए सारी लीफ इसमें लग चुकी हैं। अब जो इसका बचा हुआ स्पेस है उसको भी मुझे कवर करना है, तो उसको कवर करने के लिए मेरे पास जो है दीपावली की पन्नी रखी हुई थी और भैया चाऊ लेकर आया था ग्रीन कलर की पन्नी। और देखिए मैं बड़े आराम से बैठ के बनाती हूँ। मुझे इन सब कामों में बहुत ही मज़ा आता है और बहुत ज़्यादा समय हो तो मैं अपना सारा समय इसी में देना पसंद करती हूँ। लेकिन क्या करें, बहुत समय नहीं था, बहुत ही लिमिटेड टाइम था और लिमिटेड टाइम में मुझे इसका क्राफ्ट पूरा करना था। तो ये देखिए ट्री हमारा खड़ा हो चुका है, अभी तो डेकोरेट भी नहीं हुआ है। कितना अच्छा लग रहा है, अब इसको डेकोरेशन का काम बाकी है। तो मैं क्या कर रही थी कि इसकी लीफ को कंप्लीट कर रही थी। जो बची हुई एक दो रह गई थी उनको मैं काट काट के लगा रही थी और तेजस जो है वो वीडियो बनाने में लगा हुआ था। और ये देखिए अब मैं इसको सजाने का काम रह गया, तो मैं उसको बता रही थी भैया अब इससे जितना बचा हुआ मटेरियल है वो हटा दो, उसको डेकोरेशन का काम करते। तो ये चाऊ लेकर आया था पन्नी गिफ्ट रैप करने के लिए, तो मैं इसमें से कट करूँगी। वो कट करने के बाद में इसको डेकोरेशन का जितना भी वर्क है वो इसको कंप्लीट करूँगी। तो मैं सोची नहीं, मैं बिना सोची समझी ही सब बनाई थी, क्योंकि सोचने के लिए भी टाइम चाहिए। सोचा बहुत कुछ जाता है, बट जो हो जाए वही सही रहता है। और जो हो जाए, जो आप करें, सोचने से ज़्यादा जो आप करेंगे ना वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं सोच के करती तो बहुत कुछ मुझे लाना पड़ता, तो बिना सोचे समझे ही मैं जो था उसको यूज कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर की जो है ये जो स्पेसेस दिख रहा है आपको, इस स्पेस को कवर करने के लिए मैंने ये पन्नी ली हुई थी। और इसमें बहुत ही कम मटेरियल लगा है। अगर आप मार्केट से लेके आएंगे तो मिनिमम 25 रुपीज़ में ऑल मटेरियल आ जाएगा, बट मेरा तो एक भी 25 भी नहीं खर्च हुआ, ओनली 5 खर्च हुआ, क्योंकि मेरे पास सब ऐसा वेस्ट मटेरियल होता है, मैं फेंकती नहीं हूँ, रख लेती हूँ। तो ये देखिए मैं इसको कट कर रही हूँ। कट करने के बाद में जितना भी स्पेस है उस स्पेस को इससे मैं कवर कर दूँगी। तो मैं इसको कवर करने के लिए इसको कट कर रही थी और तेजस से कह रही थी बेटा ये मैं कट कर रही हूँ, खोलो, क्योंकि मैंने कहा ना मैं कैंची नहीं देती हूँ बच्चों के हाथ में। तो देखिए मैं उसको बता रही थी कि ऐसे मैं इसको लगाऊंगी और इसको मैं ऐसे कंप्लीट करूँगी। हाँ तो माय डियर फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने जितना भी स्पेस था सब कवर कर दिया। और मेरे पास गोल्डन पन्नी रखी थी, उसके स्टार वगैरह निकाल के लगा दिए और बेल भी बना के लगाई है। और राखी की मोतियाँ थी तो राखी के मोती लगा दिए मैंने। और ये देखिए पूरा कंप्लीट हो गया है। इसको बनाने में टाइम लग गया था, मिनिमम जो है 1 आवर तो लग ही गया था। 1 आवर का ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता, तो मैंने इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। कंप्लीट हो चुका है ये ट्री, मैं तेजस से करी थी। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना प्यारा ट्री बनकर रेडी हो गया। फाइनली ये जो ट्री है वो तैयार हो गया है। तेजस और मेरी मेहनत से ये ट्री तैयार हो गया। इसमें बेल भी लगी हुई हैं, स्टार भी लगे हुए हैं। कटिंग करने में टाइम लगता है, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। आई होप आपको पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मोटिवेट करने की कोशिश किया करिए माय डियर फ्रेंड्स। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए कितना सुंदर हमारा क्रिसमस का ट्री बना। और मैंने आगे ब्लॉगिंग नहीं करी, यहीं पर ब्लॉग का एंड करते मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।